कभी देखे भी नहीं होंगे और ना कभी सुने होंगे, और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश है। क्योंकि मैं राघोपुर प्रखंड के क्षेत्र में, राघोपुर क्षेत्र के जिमदरिया घाट पे हूँ, और वहाँ पे एक पीपा पुल का जो है कि परिचालन होता है। हर साल 15 नवंबर को इसको चालू कर दिया जाना चाहिए था, और होता भी है। और इससे पहले 2 पीपा पुल ऐसे हैं राघोपुर को जोड़ते हैं शहर से, एक पटना से, और दोनों पटना से एक है। और ये जो है जिमदरिया घाट वाला, ये हाजीपुर से जोड़ता है राघोपुर को, और इसको जोड़ने से राघोपुर के 50% लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होता है और समस्याएं का समाधान होता है, समय बचता है, आवागमन में दिक्कत नहीं होता है। मगर इसके बावजूद भी कच्ची दरगाह और ग्यासपुर के पीपा पुल को चालू कर दिया गया है, और 1 महीना पहले चालू कर दिया गया है। मगर जिमदरिया घाट के जो पीपा पुल आप देख रहे हैं, अब तक ना तो ये चालू हुआ है और ना ये अभी चालू होने की कोई संभावना है। और इसका पूरा जिम्मेदार इसका ठेकेदार और यहाँ के काम करने वाले वर्कर है, जो कि इस पर ना कोई ध्यान देते हैं और ना ही इसमें कोई काम हो रहा है। अभी हम लोग आए थे इसको देखने के लिए, यहाँ पर जानकारी लेने के लिए, तो ना तो यहाँ पर कोई अधिकारी है, ना कर्मचारी है, ना काम करने वाला कारागार मजदूर है, और ना ही ठेकेदार है। तो हम लोग किसी से बात नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं। मगर जो आज हमारे राघोपुर के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार, दुर्व्यवस्था और अत्याचार जो होता है, उसका जिम्मेवार सीधे तौर पर तेजस्वी यादव है। क्योंकि वो यहाँ के विधायक होने के नाते, विधायक तो है ही और डिप्टी सीएम भी है और पथ निर्माण मंत्री भी है, जो उनको उनके अंतर्गत ये काम आता है। जो आप देख रहे हैं कि पीपा पुल 2-4 ड्राम लगा करके छोड़ दिया गया है, और इसके बाद न इस पर कोई काम हो रहा है, न भराई हो रहा है, और ना ही इसका कोई जोड़ने का प्रक्रिया चालू है, और ना ही यहाँ पर कोई कारीगर है, ना मजदूर है, और ना ही कोई मुंशी मैनेजर है। तो इसका जिम्मेदार हम सीधा तौर पर तेजस्वी यादव को ही देंगे, क्योंकि उनके अंतर्गत ही आता है ये काम। एक वीडियो जो आप लोग देखेंगे और कहीं देखते होंगे, चाहे जो भी आदमी देखिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा, बढ़ाइएगा, ताकि ये वीडियो कम से कम उस ठेकेदार तक पहुँचे जो इस पीपा पुल को बनाने का जिम्मा लिया है। अगर ये जिम्मा अगर वो लिया है तो इसको 1 महीना पहले चालू हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। तो कम से कम अब तो चालू हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी आ रहा है, मकर संक्रांति का पर्व है, और यहाँ पे 2 घंटा लगता है नौका से पार करने में। और उस 2 घंटा में जो लोगों के ऊपर बीतता है, वो पार करते हैं, उनको ही पता चलता है कि इसका क्या समस्या है। और इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, ना यहाँ का विधायक है और ना ही कोई मुखिया, ना ही कोई नागरिक, कोई इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप तेजस्वी यादव जी, आपसे विनम्र निवेदन है और आपको सलाह है और आपको एक चैलेंज भी है। अगर ये पीपा पुल अगले 15 से 20 दिन के अंदर में चालू नहीं होता है, और आप इसी तरह से लोगों को ठगते रहेंगे और ठगाते रहेगा लोग, तो आने वाला दिन में 2024, जिसको आप सीएम बनने का सपना देख रहे हैं 24 में, अगर आपने राघोपुर के लोगों को ऐसे ही ठगते रहे, तो आपको भी 2024 में राघोपुर की जनता आपको ठगने का काम करेगी, और आप यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ से यादव को वोट लेकर के जीत जाते हैं, और यादव आपको सपोर्ट करता है, और ये रास्ता भी यादव का ही है। इसमें यादव लोग ही ज़्यादातर आते हैं, हमारे पूरा पब्लिक को आप ठग रहे हैं और कुछ करते नहीं है। केवल वहाँ से लोग अभी इन सब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 6 महीना पीपा पुल आता है, जिसमें 2 महीना पहले लेट हो चुका है, 2 महीना इसमें अभी और टाइम लगेगा। 1 महीना जब पुल लगेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो चाचा अपना नाम बताइए थोड़ा। उपेंद्र दास। उपेंद्र दास जी, बताइए कि ये पीपा पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। आखिर ये नहीं बना, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन? नीतीश कुमार। सीधा मैंने आप क्या नाम बताया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिम्मेवार आप मानते हैं? अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री वही ना है। मंत्री वही है, मगर यहाँ के विधायक तेजस्वी यादव जी है, पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जी है। पथ निर्माण तेजस्वी यादव जी है ना, लेकिन अभी तो मालिक वही है, तब कहने बन रहा है। अच्छा, तो पीपा पुल ना होने से हम लोग को समस्या तो होता है ना? बहुत ज्यादा समस्या है। यानी इसको जल्द से जल्द बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो ये 2 महीना लेट हो चुका है, और 2 महीना और लेट होगा, 100% बात है। 1 महीना रहेगा, बात खत्म हो जाएगा। 1 महीना काहे बनाना ही नहीं चाहिए? बनाना चाहिए। ये केवल लोगों को ठगने का काम हो रहा है। काम हो रहा है, झूठ मूठ के मतलब खर्चा करता है। ठगाएंगे इसे बताइए? कब तक ठगाएंगे? तो इसे अब पता नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग जातिवाद पर वोट देकर के ऐसा कर रहे हैं ना। जातिवाद जब तक खत्म है तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। खत्म होने वाला नहीं है। अब ये पीपा पुल और नौका में बहुत फर्क पड़ता है। नौका से तो बहुत समस्या का सामना। 3 साल आप ठग लीजिए, फिर 24-25 में तो आ ही जाएगा इलेक्शन। माने 25 में सबक सिखा देना है। बस सबक सिखा देना है। सब आदमी को एक होकर के उसको जवाब दे देना है कि भाई जो करते हैं अपना भरो। कोई समझ जातिवाद है, कोई कुछ नहीं करेगा। ना नीतीश कुमार के नाम पर हरिजन वोट देंगे, ना तेजस्वी के नाम पर यादव वोट देंगे, क्योंकि आपने किसी को भी कुछ नहीं किया, सभी को ठगने का काम किया है। तो पार्टी एक ही है। हाँ, अगर आप अभी बोले कि घूसखोरी है जी, ऐसा कोई सरकारी ऑफिस या दफ्तर है जहाँ पर बिना घूस का काम होता हो? कहीं नहीं। हर जगह घूसखोरी, हर जगह घूसखोरी है। चाहे वो मुखिया हो, वार्ड हो, विधायक हो, चपरासी, ग्राम सेवक, ब्लॉक, हॉस्पिटल, बैंक, हर जगह घूसखोरी है ना? जी, मैंने कहीं भी बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। हर जगह घूसखोरी होता है।
तो इसको रोकने के लिए आप लोग उपाय आवाज नहीं उठाते हैं? देखिए कि भैया बोल रहे हैं कि आवाज उठाए। भैया नाम बताइए थोड़ा। आवाज़ जो लगाएगा सो तो फिर क्या यहाँ जब तक घुसखोरी नहीं होगा जब तक कोई काम ही नहीं होता है। माने और कोई घर पास हुआ फिर अथी कोई चीज़ पास होता है तो सबके यहाँ पर घुस कोई काम ही नहीं होता। माने काम कोई भी हो, घूस होना ही होना। माने राघोपुर इंदिरा आवास में भी घूस मिलता है, बाथरूम जो लैट्रिन पास उसमें भी घूस हाँ उसको भी घुस है, सब में घुस है। तो इसके लिए हम लोग आवाज उठाते तो उसको काम ही नहीं होता है। कोई काम ही नहीं हो रहा है। लोग डर से आवाज नहीं उठाते कि हमारा काम कैसे घूसे लेके हो जाए मगर हो जाए हैं? तो तेजस्वी यादव यहाँ से डिप्टी सी विधायक है, अभी डिप्टी सीएम है और गठबंधन की सरकार है नीतीश कुमार के साथ। तो नीतीश कुमार का आप लोग यानी हरिजन की तरह से सपोर्ट करता है एक मिनट के लिए मानने के लिए, और यादव लोग जो है तेजस्वी के दोनों अभी एक भेल है, तो हम दोनों एक है। तो हम दोनों मिलकर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे उनसे, क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा हो रहा है उसके बारे में? आप समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, घुसखोरी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पीपा पुल जो अभी नहीं बना बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए था, घुसखोरी भी बंद होना चाहिए था। तो बताइए, हम लोग अपने आप में अगर अपने अधिकार के लिए और अपने सम्मान के लिए, अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे और भैया बोले कि आवाज़ उठाता है उसका काम बंद कर दिया जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं 100% नहीं 200% सत्य है कि जिसको घूस नहीं मिलता है उसका काम नहीं होता है, और जो आवाज़ उठाता है उसका काम भी बंद कर दिया जाता है। उसका कोई भी जो कहने सुनने वाला नहीं है। और इसका पूरा तरह से जिम्मेवार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी है, जो आप अपने राज्य में पूरी तरह से घूसखोरी को फैला कर रखे हैं। जब तक ये घूसखोरी खत्म नहीं होगा तब तक हमारा राघोपुर खुशहाल नहीं होगा और पूरा बिहार खुशहाल नहीं होगा। जिसको घर भी बन जाता है, जिसको घर नहीं रहता है, जिसको घर नहीं निकलता है उसको जगह नहीं, माने जिसका घर बना हुआ है उसको इंदिरा आवास मिल रहा है और जिसको नहीं है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। इसको सब हो रहा है। ये सब हो रहा है दियर में। माने मुंह देख के काम कर रहा है मुखिया सब। घूस देख के काम कर रहा है। जिसको लेटरिन नहीं बन रहा है, जिसको लेटरिन बना हुआ है उसको 4 को लेटरिन बना हुआ है घर पर। बताइए, माने जिसको नहीं उसको एक नहीं, जिसको बना उसको 4 के 4, सब माने घूस के पर काम हो रहा है बस। जितना जो है सब घुसे पर सब काम कर रहा है यहाँ। सब घूस पर काम हो रहा है। तो चलिए, विधायक तेजस्वी यादव जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जी, आप दो ही आदमी तो सब कुछ लेकर रखे हैं, तो किससे कहेंगे? आपसे विनती है, निवेदन है कि किसी भी तरह से हमारे राघोपुर को और पूरे बिहार को घूसखोरी से मुक्त कीजिए, तभी जाके हमारे इन गरीब भाइयों को और हमारे चेहरों पर मुस्कान आएगी। जब घूसखोरी खत्म होगी, जब हमारा काम सही सलामत होगा अच्छे ढंग से। मगर आप हमारे राघोपुर वासियों को और बिहार वासियों के चेहरा पर अगर मुस्कान नहीं देखना चाहते हैं तो आप कभी घूसखोरी नहीं करेंगे बंद, और नहीं करेंगे बंद तो इस बार 24-25 में हम लोग सबक सिखाएंगे। हाँ बोलिए, सिखाएंगे ना? सिखाएंगे। हाँ, तो इसीलिए आपसे अब विदा लेते हैं। तेजस्वी यादव जी, आपको लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हो सके तो जल्द से जल्द इस पीपा पुल के काम को पूरा करवाइए जो अभी अधूरा पड़ा है, और इस ठेकेदार से बात करके उसको बुलाइए, यहाँ भेजाइए, इसको काम करवाइए और जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए, ताकि हमारे राघोपुर के वासियों को इसको से आवागमन में दिक्कत न हो और समस्याओं का सामना न करना पड़े।